नमस्कार दोस्तों, मैं वकील महतो अपने यूट्यूब चैनल कानून को जाने। आज का टॉपिक है प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजीशन के आधार पर क्या कोई जमीन का या किसी संपत्ति का मालिक कैसे बन सकता है। इसी विषय पर आप सबों के साथ मैं चर्चा कर रहा हूँ। सिविल केस में ये एडवर्स पोजीशन का जो सिद्धांत है, जो कहता है कि अगर किसी संपत्ति पर, जो इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है कि यदि किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का उस संपत्ति के मालिक के जानकारी में बलपूर्वक अगर कब्जा है तो, और वो लगातार 12 वर्षों तक उसमें कब्जा में बना हुआ है, तो वो जो है उस संपत्ति का मालिक बन सकता है। पर क्या है इतना आसान है? उस समयावधि, एक निश्चित जो समयावधि है, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 27 जो कहता है कि एक निश्चित समय अवधि तक अगर उस संपत्ति का मालिक बेकब्जा रहे और दूसरा पक्ष जो है उस संपत्ति पर लगातार कब्जा में है, तो उस जमीन का मालिकाना हक उसका जो मूल मालिक है, जो माकुल मालिक है, वो उस जमीन का या उस संपत्ति को वो खो देगा। और वैसे स्थिति में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वो अगर मुकदमा भी करते हैं तो वो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, और वैसी स्थिति में प्रतिकूल कब्जा, एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत यहाँ लागू होगा। लेकिन इतना आसान है क्या कि किसी के संपत्ति पर कोई लगातार 12 वर्षों तक रह लिया तो वो उसका मालिक हो सकता है? ऐसा नहीं है। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई ऐसे संपत्ति पर दखलकार है तो कम से कम उसका 5 इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो उसको फुलफिल करना होगा, जिसमें पहला है कि उसका उस संपत्ति पर फिजिकल पोजीशन होना चाहिए, यानी कि भौतिक कब्जा होना चाहिए उस संपत्ति पर फोर्सफुली, ये जानते हुए, उसके मालिक के जानते हुए भी उस पर वो कब्जा में है। तो वैसे कब्जा वो कम से कम हॉस्टाइल पोजीशन, मालिक की जानकारी में कब्जा होना चाहिए। ये उसके विरोध के बावजूद भी तभी जो है सो वो कहलाएगा एडवर्स पोजीशन का सेकेंड इंग्रेडिएंट। और तीसरा है इंडिविजुअल या एक्सक्लूसिव पोजीशन उस आदमी का होना चाहिए जो एडवर्स पोजीशन का दावा करता है। उसी में कंटिन्यूअस पोजीशन होना चाहिए। कंटिन्यू पोजीशन यानी लगातार कब्जा, यानी 12 साल में अगर वो 10 दिन बाकी बीच में छूट गया हो तो वैसी स्थिति में वो कब्जा कंटिन्यूअस पोजीशन नहीं कहलाएगा, कंटिन्यू नहीं होगा, और तब वो एडवर्स पोजीशन का जो सिद्धांत है वो उस पर लागू नहीं होगा। और इन सब के बावजूद उस पर पीसफुल पोजीशन, मालिक के इच्छा के विरुद्ध, उसके बिना अनुमति का वो शांतिपूर्ण कब्जा होना चाहिए, तभी जो है सो एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत उस पर लागू होगा। लेकिन अगर इसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है, तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर माइनर का प्रॉपर्टी है, यानी नाबालिग की संपत्ति है, तो जब तक नाबालिग है और अगर उस स्थिति में अगर 12 वर्ष तक कोई कब्जा में है तो वो एडवर्स पोजीशन का फॉर्मूला उसमें नहीं लागू होगा। और जब वो बालिग हो जाता है, बालिग होने के 12 वर्ष पुनः तब स्थिति हो सकती है कि वो एडवर्स पोजीशन का दावा माइन होगा। मेड
पर्सन या मैडनेस जिनका है, पागल व्यक्ति का संपत्ति अगर है, तो वो उस स्थिति में एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत इसलिए नहीं लागू होगा कि कोई भी व्यक्ति जो पागल है उसको अपना स्वयं का कोई होशो हवास नहीं होता है, तो उस संपत्ति का क्या बता सकता है कि हमारा संपत्ति है नहीं है। इसलिए पागल के संपत्ति में एडवर्स पोजीशन का यानी प्रतिकूल कब्जा मान्य नहीं है। वैसे ही आर्मी पर्सनल जो होते हैं यानी सेना के जो नौजवान होते हैं, वो उनके ज़मीन पर अगर लोग 50 वर्ष तक कब्जा में, उनके जानकारी और ना जानकारी की बात ही नहीं है, अगर रहते हैं तब भी उनके ज़मीन पर या संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन का दावा मान्य नहीं होता है। उसी तरह से अगर किसी संपत्ति का मालिक अगर किसी को परमिशन दिया हुआ है, परमिसिव पोजीशन दिया हुआ है, तो उसमें अगर वो 100 वर्ष तक भी है तो वहाँ एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील नंबर 7266/13 जो 2018 में इसका निर्णय हुआ, जो लैंडमार्क जजमेंट हम कह सकते हैं, जिसमें से माननीय न्यायालय ने एडवर्स पोजीशन को बहुत स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि एडवर्स पोजीशन कैसे प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में बात आया है कि जो एडवर्स पोजीशन का दावा करेगा वो दावा प्रतिवादी पर होगा कि कैसे वो इसमें एडवर्स पोजीशन में है, क्या वो कंटिन्यूअस कब्जा में है, क्या उस माल के जानकारी में कब्जा में है, जो ये जानते हुए कि उसके संपत्ति है उसके विरोध में वो कब्जा में बना हुआ है, फिजिकल जो है भौतिक कब्जा जो है उसका बना हुआ है और लगातार जो है सो टाइम पीरियड तक बना हुआ है और शांतिपूर्वक कब्जा है, तो जो है सो ये प्रूफ करना उस प्रतिवादी पर है कि आप कैसे हैं इसमें। और लिमिटेशन एक्ट का 27 जो कहता है कि लगातार उस कब्जे में मालिक के विरोध में शांतिपूर्वक दखल कब्जा अगर 12 वर्षों तक का है, तो वैसी स्थिति में जो है सो एडवर्स पोजीशन लागू होगा। और यदि कोई एडवर्स पोजीशन का दावा करता है तो 12 वर्ष से पहले उस संपत्ति का मालिक उसको वापस लेगा। तब जो है वो वादी अगर वापस लेता है या किसी भी तरह से उस संपत्ति पर एडवर्स होने से पूर्व उसका दावा आ जाता है, तब वो वादी एडवर्स पोजीशन का लाभ ले सकता है। और परमिसिव अगर पोजीशन है जो वादी के द्वारा या उनके पैतृक के द्वारा किसी को दिया गया है, तो उसमें चाहे कोई भी समय सीमा हो, वो उसके पक्ष में, कब्जाधारी के पक्ष में फैसला नहीं होगा। अगर परमिशन नहीं है तो उसके पक्ष में नहीं होगा, और अगर परमिशन नहीं है तो उसके पक्ष में फैसला होगा, और परमिशन है तो प्रतिकूल कब्जा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। जो इस राम नगीना राय वाले केस में बताया गया था कि वो किसी को उनके संपत्ति को दिया गया था, जो वो मैनिपुलेट करके अपना डॉक्यूमेंट बनाए और बना करके जो है सो उस पर आए। जब वादी को ये पता चला तो वो मुनशफ के न्यायालय में गया। मुनशफ का न्यायालय जो है वो वादी के पक्ष में दिया कि नहीं, इसमें एडवर्स पोजीशन चूंकि नॉइंगली इनको दिया गया था तो ये नहीं होगा। परंतु वही जब अपील में डिस्ट्रिक्ट में अपील हुआ तो वहाँ चूंकि वो 19 वर्ष कागजात बने हुए हो गए थे, तो एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत को माना गया। हाईकोर्ट भी उसी बात को कंफर्म किया, परंतु माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसमें कहा गया कि नो, ये चूंकि उनके नॉलेज में था और
ये मैनिपुलेट किए हैं, इस वजह से इस एडवर्स पोजीशन का जो है सो दावा इन पर लागू नहीं होगा, और ये तब जो है इसी मुकदमे में कैसे न्यायालय ने अभिनिर्णित किया कि एडवर्स पोजीशन कैसे होगा और कैसे नहीं होगा। तो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हो और मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करें, ताकि इसी तरह का यूजफुल जानकारी आप लोगों के पास हमेशा पहुंचता रहे। धन्यवाद।